हाय, दिस इज़ भूमिका पांडे फ्रॉम डीजी न्यूज़। और आज एंटी करप्शन डे पे मैं आपके साथ एक स्टोरी और अपना कुछ थॉट शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक अब्दुल नाम का आदमी था। उसकी एक फार्मेसी की स्टोर थी। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, ना उसने कोई पढ़ाई करी थी, ना ही उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। आप बोल सकते हैं कि उसको कोई भी नॉलेज नहीं था कि दवाइयाँ किस टाइप में बेचनी है। उससे किसी को कोई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, उसके पास एक आदमी आता है। वो मेडिसिन की कंपनी से था और उसके पास आता है और बोलता है कि आप मेरी मेडिसिन ले लीजिए। ये भले ही फेक है पर इसमें आपका फ़ायदा है। ये 500 की बिकती है पर मैं आपको 50 रुपये में दूँगा, क्योंकि ये फेक है, ये सस्ती है बहुत ज़्यादा और आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो उसने बोला ठीक है, आप मुझे दे दो। तो वो बहुत लालची था और उसको कोई समझ नहीं थी कि अगर ये मेडिसिन कोई खाएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। उसने वो घटिया क्वालिटी की मेडिसिन ले ली। उसके बाद एक दिन ओरिजिनल कंपनी से एक आदमी आता है। वो बोलता है कि मैं मेडिसिन कंपनी की तरफ से हूँ और हमारी जो मेडिसिन होती है वो प्योर होती है और ये पूरी ओरिजिनल है, तो आप ये लेना पसंद करेंगे कि नहीं। तो उस आदमी ने बोला कि क्या इसमें मेरा कोई प्रॉफिट है, मतलब इसमें मेरा क्या प्रॉफिट बनता है, पहले आप ये बताइए। उसने बोला कि क्योंकि ये ओरिजिनल है तो इसमें आपका कुछ परसेंट का प्रॉफिट होगा, लाइक 5 और 6%। तो उसने बोला अरे इतना सा प्रॉफिट, मेरा तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है इसमें। तो उसने बोला क्योंकि हमारी कंपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचती है, हमारी कंपनी सबकी हेल्थ का ध्यान रख के ये मेडिसिन बनाती है, पूरी प्योर है, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट आपका बनता है। तो वो आदमी सोचता है कि जब मेरा ही प्रॉफिट नहीं है तो मैं क्यों खरीदूँ, मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं जब इसमें मेरा ही कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी तरीके से करप्टेड इंसान था वो। तो फिर उसने बोला कि नहीं, ये जो है आप ये जो मेडिसिन बेच रहे हैं इसका मेरे पास बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल है। आप एक काम करिए, आप अभी जाइए, अगर मुझे ये दवाई चाहिए होगी तो मैं आपसे बात करूँगा कि आप मुझे दवाई दे दीजिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक ड्रग्स इंस्पेक्टर आता है उसकी स्टोर पे छानबीन करने के लिए। तो जैसे ही वो आता है वो बोलता है जी बताइए आपको क्या सामान चाहिए, मैं आपको देता हूँ। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बोला नहीं, मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर हूँ और मुझे आपकी दुकान की छानबीन करनी है, यहाँ सही सामान बिकता भी है कि नहीं। तो वो बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई लाइसेंस है, आप ये जो स्टोर चला रहे हैं इसका आपके पास कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट कुछ भी है। तो वो बोलता है जी नहीं, मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, आपने पढ़ाई तो करी होगी तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो होगा ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है डी फार्मेसी का, आप फार्मेसी का स्टोर चला रहे हैं ना। उसने बोला कि देखिए मेरे पास वो भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ, मतलब बस मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके बेस पे मैं चला रहा हूँ। उसने बोला देखिए ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आपकी जो स्टोर है वो हम बंद करा देंगे और आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो अलग से। तो उसने बोला कि देखिए आप ऐसा मत करिए, और उसने बोला कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है दिखाइए। तो फिर वो बोलता है, अब्दुल बोलता है कि आप रुकिए 2 मिनट के लिए। फिर वो क्या करता है कि एक पेपर लेता है और उसके अंदर कुछ पैसे चुपके से रख के दे देता है वो पुलिस को, ड्रग्स इंस्पेक्टर जो था। तो फिर वो उसने देखा कि उसमें पैसे हैं तो उसने बोला हाँ मुझे यही तो चाहिए था, कोई बात नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, मैं हर महीने आपसे पैसे ले लिया करूँगा, ठीक है। तो उसने बोला जी सर आप जैसा बोले, मैं आपको हर महीने पैसे दे दिया करूँगा। अब वो करता भी क्या, क्योंकि उसके पास तो कुछ था भी नहीं, अगर वो ऐसा नहीं देता तो वो बंद हो जाती उसकी स्टोर। और वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से करप्टेड थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान किसी की हेल्थ की परवाह किए बिना, और वो भी सरकारी ऑफिसर है भैया, वो ऐसा कर रहा है। फिर वो चला गया वहाँ से। उसने बोला ठीक है मैं हर महीने आऊँगा आपसे पैसे लेने के लिए, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है और अगर ये चीज़ मैंने बता दी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपके स्टोर भी बंद हो जाएंगे। तो उसने बोला जी सर आप जैसा बोले मैं वैसे करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद उसी इंस्पेक्टर का जो सगा भाई था वो आता है, छोटा भाई, और बोलता है कि मुझे ये मेडिसिन दे दीजिए। एक्चुअल में उसको हार्ट प्रॉब्लम थी, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, तो वो आया था और वो लास्ट स्टेज में था।
मेडिसिन लेने आया। तो क्योंकि उसको कोई नॉलेज तो थी नहीं कि कौन सी मेडिसिन देनी है, उसने बस ऐसे स्लिप खोली, नाम देखा कि कौन सी मेडिसिन है और उसने निकाल करके दे दिया उसको। जो उसके पास वो फेक वाली थी मेडिसिन, वही उसने दे दिया। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर का भाई है, उसने उस मेडिसिन को खा लिया। खाते ही वैसे ही वो लास्ट स्टेज में चल रहा था और उसकी डेथ हो गई, खाते ही मर गया वो। और ये चीज़ उसको पता थी, मतलब जो अब्दुल था स्टोर वाला, उसको ये चीज़ पता थी कि फेक है तो किसी की जान तो जा भी सकती है। और उसको ये नहीं पता था कि हार्ट पेशेंट है, क्योंकि उसने पढ़ाई भी नहीं करी थी। जैसे ये करप्टेड जो इंस्पेक्टर था, उसको उसने पैसे दिए थे, वैसे उसने किसी और को पैसे दे के स्टोर खोल ली होगी। फिर उसने देखा, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर आता है अपने घर में, उसने देखा मेरा भाई तो मर चुका है। उसने बोला उठो, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने कौन से स्टोर से दवाइयाँ ली थी। फिर उसने देखा वो दवाई जहाँ से लिया था उसके स्लिप में लिखा रहता है नाम वगैरह, तो देखा और उस स्टोर में गया और देखते ही समझ गया अरे तो वही स्टोर है जहाँ का जो वहाँ का मालिक जो है, ये इसने मुझे पैसे दिए थे। अब वो भी फंस गया क्योंकि वो कुछ बोल तो सकता नहीं था, उसी ने तो पैसे दिए थे और उसने ले लिया था। उसी की दुकान से दवाई खाकर उसके भाई की डेथ हो गई। कभी कभी जो चीज़ हम दूसरों के लिए सोचते हैं वो चीज़ हमारे ऊपर भी आ जाती है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, उसका कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने उससे पैसे लिए हैं, तो ना ही वो किसी को कंप्लेन कर सकता था। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाया और वो जो स्टोर वाला था उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो ऐसे लोग कुछ होते हैं, नेता लोग, जो दूसरों की कोई फिक्र नहीं करते हैं। पूरी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अनैतिक कार्य है जो देश की छवि को कमज़ोर और नकारात्मक बना देता है। भ्रष्टाचार की ऊंचाई इतनी हद तक आगे पहुंच गई है कि जहां इन भ्रष्ट लोगों को मतलब न्याय का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। अत्यधिक भ्रष्ट लोग जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसकी वजह आम आदमी या गरीब लोगों के लिए जीवित रहना भी मुश्किल कर दिया है उन्होंने। जैसे कि आपने इस कहानी में भी देखा, उस इंसान को कोई परवाह नहीं थी कि लोग मरते हैं जीते हैं, कुछ भी, उसको कुछ नहीं था, कोई वो नहीं था। और उस लास्ट में उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाया। आपने देखा वो तो बच गया क्योंकि भ्रष्ट लोग सब जगह ही मौजूद होते हैं, तो आजकल इंस्पेक्टर भी भ्रष्ट ही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के लोग में अमेरिका की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इतनी अच्छी है, और अपने इंडिया की मैनेजमेंट देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लेवल पे करप्शन अभी नहीं पहुँच पाया है। इसका हम सोचेंगे कि कोई सॉल्यूशन निकालेगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप खुद अच्छे हो जाइए, आप खुद अपने आप को करप्शन फ्री करिए, तो लोग भी आगे जाके अच्छे होंगे। आप खुद दूसरों के साथ अन्याय मत करिए, आप दूसरों के साथ अन्याय करेंगे, भगवान आपके साथ अन्याय करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई